क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए मार। मैं बिल्कुल ये अभी आपके आने से पहले मैं पूछ रहा था कि तुम्हें बता रहा हूँ या बता रही हूँ, आगे किसी को मत बताना। ये आप लोग भी करते हैं और क्या आप लोगों के साथ होता है और सबको पता चल जाए फिर बात? होता है, कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ना करूँ। नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ गॉसिपिंग। नहीं, गॉसिप तो नहीं, तो नॉर्मल शेयरिंग में कंसिडर होती है। मतलब अगर किसी ने मना किया तो फिर मैं क्यों? Why आप would I नहीं करती break और their आपके trust? साथ हुआ हुआ है? किसके साथ नहीं हुआ हुआ? अच्छा, कि आपने बताया और फिर आगे वो बात फैलती चली गई। Always. चले, हमारा आपके साथ? जो बताता है वो ये भी कहता है यार किसी को बताना नहीं, और वो दूसरी तीसरी बार बता रहा है मुझे। हाँ। तो ऐसा तो अक्सर होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बेस्ट फ्रेंड का एक आगे बेस्ट फ्रेंड जरूर होता है। Always. तो वो आप जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड समझ रहे होते हैं उसका भी तो कोई एक आगे एक होता है, जो कि कई बार होता है आपको पता भी नहीं होता उसके बारे में। आई थिंक एक्साइटमेंट होती है किसी चीज़ को बताने की, हर इंसान को ही होती है किसी दूसरे को। तो वो देखता है कि कौन मेरा कुछ ऐसा दोस्त है जो रख लेगा, लेकिन वो भी नहीं रखता, उसको भी एक्साइटमेंट होती है तो वो आगे बोल देता है। आई थिंक ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर भी इसके अंदर होगा कि एक बेसिक ह्यूमन वो होता है कि एट द एक्सपेंस ऑफ समवन एल्स आप जब कोई चीज़ बता के टेंशन ले सकें। आप तो साइकोलॉजी पढ़ भी चुकी हुई हैं। जी जी जी। तो आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? सबको मुझे लगता है टेंशन चाहिए होती है, तो वो जहाँ से मिल जाए उनको, जिससे मिल जाए, कुछ उल्टा करके मिल जाए, कुछ सीधा करके मिल जाए। लिश्मा, साइकोलॉजी में इसका इलाज क्या है? आपको पता है देयर इज नो क्योर फॉर एनी साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, देयर इज ओनली मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है सिर्फ, क्योर कोई भी नहीं है। किसी चीज का क्योर नहीं तो है। ये भी तो पैसे बटोरते रहते हैं। देयर इज नो क्योर फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, देयर इज नो क्योर फॉर बाइपोलर। सबकी वो मैनेजमेंट तो खैर एक्सट्रीम मेजर्स में आ जाएंगे। आई थिंक एक्सट्रीम बीमारी आ जाएगी, बाइपोलरिज्म या मगर नॉर्मल जो थोड़ा नीचे लेवल का काम होता है उस तो पे आई थिंक यू कैन फिक्स विद थेरेपी एंड जस्ट जरा सेल्फ एनालिसिस करके, थोड़ा सा सेल्फ थोड़ा सा नहीं, रिफ्लेक्ट बहुत करके ज्यादा करना पड़ता होगा सेल्फ एनालिसिस। तो वो हमारे साहब, आपके बारे में बड़ी अच्छी बात यह है कि आपने तालीम हासिल की जो कि पहले एक्टिंग वगैरह की नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, आपने क्या पढ़ा? मैंने BS कंप्यूटर साइंस किया। कंप्यूटर साइंस किया और आपने साइकोलॉजी गालिबन पढ़ी थी और उसके बाद आप दोनों इस काम के अंदर आए। तो ये रियलाइज आपको बाद में हुआ था कि इस काम की तरफ है, या एक डिग्री करनी थी वो उस चक्कर में आपने की? आई थिंक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और मैं स्कूल से ही एक्टिंग, थिएटर, डांसिंग, तो वो मैं हमेशा से ही ऐसी थी। बट आई थिंक अ डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Of course it वेरी is. एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज Yes. डिग्री। कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद आपने जब सोचा कि मैं एक्टिंग करता हूँ अब, तो फिर आप नापा चले गए? मैं कुछ टाइम के लिए नापा गया, लाइक शॉर्ट कोर्स के लिए। मैंने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं की वहाँ 4 इयर्स की, लेकिन साथ में PNCA से मैं कमर्शियल थिएटर कर रहा था उस अरसे में। क्योंकि पाकिस्तान में आई थिंक एक्टिंग की कोई भी प्रोफेशनल डिग्री तो होती नहीं है। तो वो आप कितना भी, अगर जो इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान में, नापा है या आर्ट्स काउंसिल हैं, तो जब तक आप एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते, आप अपना काम स्टार्ट नहीं करते, तो वो आई थिंक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आप कुछ एक्टिंग की तालीम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा नॉट जस्ट दैट, एक पूरा कल्चर होता है उस जगह पे। आप थिएटर परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, लोग ड्रामा के लोग वहाँ पे हैं, इतने ज़बरदस्त उस्ताद हैं वहाँ पे जो कि इस काम के माहिर रह चुके हुए हैं। तो आपको जनरली उस एनवायरनमेंट में रह के भी एक बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती है बिसाइड्स एक्टिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्योंकि अक्सर यंगस्टर से पूछते हैं कि हम क्या करें अगर हमने एक्टिंग करनी है, तो मैं कहता हूँ कि भाई एक तरीका तो ये है, इस रास्ते पे आप कम जाएंगे, आपका दिल होगा कि आप जल्दी से कोई अच्छी तस्वीर लगाएं और उसके बाद कोई आपको देख ले और फिर वहाँ से कास्ट कर ले टिकटॉक या इंस्टाग्राम से। मगर अगर तो आपने सही मायनों में एक्टिंग करनी है तो फिर तरीका अवेलेबल है, रास्ता भी अवेलेबल है, जाने वाले बने। शॉर्टकट का कोई वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे साथ भी यही हुआ। एक मेरी परफॉर्मेंस की एक वीडियो थी दैट आई पोस्टेड ऑन माय इंस्टाग्राम। मैंने रील लगाई हुई थी। दैट रील एंडेड अप ऑन समबडी फ्रॉम हम्टी देयर इंस्टाग्राम फॉर यू पेज। तो मुझे भी उन्होंने इसी तरह डिस्कवर किया था। नहीं, बिल्कुल किया था, मगर मैं वही बात कर रहा हूँ कि रास्ता दूसरा भी अवेलेबल होता है। हर कोई तो नहीं इस इंतजार में बैठ सकता कि वहीं अगर वो ना गुजरती वीडियो हो, फिंगर्स क्रॉस्ड वेट कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली से लोग पूछते हैं, क्योंकि मुझे आइडियल वो करते हैं कि आप छोटे सीन से आप ऊपर आते गए। तो नए लड़के मुझसे भी पूछते हैं कि कैसे आया जाए, मुझे एक्टिंग करनी है। हर कोई आकर पूछता है, एक्टिंग का शौक है। तो मैं कहता हूँ ये ऐसे ही है कि आज आपने सोचा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और कल आप पेशेंट ढूंढने निकल पड़े। तो अगर आपने डॉक्टर बनना है या एक्टर बनना है, तो उसके लिए जो टाइम आपको अवेलेबल है उसमें आप जितना भी उसको लर्निंग प्रोसेस में किसी भी इंस्टीट्यूट से शॉर्ट कोर्सेज करें, वहाँ से आपको एक नया रास्ता मिलेगा, उस नए रास्ते से आपको एक और रास्ता मिलेगा। तो बाय स्टेप ये एक्सक्यूजेज ये नहीं होते कि हमारे पास कुछ एक्सपोजर नहीं है या कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट का तो शायद कोई फ़ायदा नहीं होता। तो शायद जो आपके पास टाइम है उसको यूटिलाइज़ करें आप उस प्रोसेस में रहने के लिए जो आपको एक अच्छा एक्टर बना दे। आपके ख्याल से कॉन्टेक्स्ट का फ़ायदा होता है?
अच्छा, मेरी बात इस सेंस में नहीं थी। मैं नहीं मगर वैसे मैं जनरली बोलूँ कि ये आम तौर पे लोगों का एक वो होता है कि भाई आप यूजिंग देयर ओन कि जी, कॉन्टैक्ट्स, हाँ, आपके तो कॉन्टैक्ट्स हैं। पर्सनल ओपिनियन इज आई वुड नेवर, खुद करूंगी वो कभी मुझ में नहीं था। आई कांट आस्क फॉर हेल्प कि प्लीज ये कर दें, प्लीज मुझे मदद नहीं मांग सकती नहीं मांग सकती। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है किसी से मदद मांगना। मैं तो काफी सेंसिटिव हूँ और मुझे तो अपनी मदद मांगने के लिए मैं 100 बार सोचता हूँ, मैं नहीं। और आज तक मैंने मांगने के लिए नहीं, अपने लिए खुद उठना है, मैं नहीं उठूंगा। मार उठ जाओ, नहीं मार शूट पे पहुंचना है, मैं कैसे अपने आप से कहूँ कि मैंने पहुंचना है। मदद इन अ सेंस, आज तक मैंने जिन लोगों के साथ काम किया उनको मैं पर्सनली जानता नहीं था। जो कॉन्टेक्ट्स थे मेरे, जिनको मैं इस फील्ड में जानता हूँ, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया। तो मेरा यही माइंडसेट है कि आपको किसी के साथ दोस्ती रखना या वो इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं देता। काम आपको जो मिलना है, आपके प्रॉपर आपकी सिलेक्शन जो होती है, आपके जो क्राइटेरिया उन लोगों को चाहिए, वो अगर आप मीट करते हैं तभी आपको मिलता है। वेलकम बैक। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैरोलिन है और मेरा सवाल सर से है, आजकल जो ड्रामे बन रहे हैं उनमें कौन सा किरदार ज़्यादा मुश्किल है, रोमांटिक या नेगेटिव? मेरी स्ट्रेंथ इमोशनल सीन्स हैं। अच्छा, तो वो मुझे तो मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि रोमांस भी एक इमोशन है। उसमें आप किसी से प्यार का इजहार कर रहे हैं तो वो एक इमोशन है। मुझे उसमें आपको नहीं मुश्किल लगता? हाँ, मुश्किल तो नहीं लगता। अच्छा, कर लेते हैं। एक्सपीरियंस भी है, एक्सपोजर आपको पता है। उसमें आई थिंक आपको आइडिया है कि किसी से मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाए। नहीं, आपको आइडिया है। यानी कि एक कॉमन चीज है हाँ, एक सोसाइटी की। आप फिल्म्स देखते हैं जिसमें आपको इतने रेफरेंस मिल जाते हैं कि फिल्म में तो बड़े बड़े छोरे तरीके भी होते हैं, इंसान वो तो इस्तेमाल करता है। वो तो कैरेक्टर का रेफरेंस देखना होता है कि क्या मगर आपने आसानी से आपने कहा मैं कर लेता हूँ। अभी तक तो कर ही अभी तक तो कर ही रहे हैं आसानी से। ज्यादा किए भी नहीं अभी तक कोई। व्हाट अबाउट यू अलिशा? मुझे सभी आसान लगता है। आई थिंक एज एन एक्टर हर सिचुएशन, हर सीन में अडेप्ट करना सीखें, ऑब्जर्व करें। मुश्किल कुछ नहीं लगना चाहिए। आपको लगता भी नहीं है? नहीं। ठीक है, आपको भी नहीं लगता? नहीं। दोनों बहुत पक्के हैं। पक्के हैं या जबरदस्त। ठीक है, हम ही फंसे हुए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलबिया है। मेरा सवाल मिस अलिशबा से है। आपने इतने ड्रामों में काम किया, आपका कौन सा ऐसा किरदार है जो आपका अपनी असलियत से मिलता जुलता है? ओए होए, अपनी असलियत से मिलता हुआ किरदार। मैंने अभी एक प्रोजेक्ट किया है, मसाफत। तो मिनाल जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था और अलिशबा इन रियलिटी कुछ हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन मेरी तरह मैंने अब तक कोई भी कैरेक्टर नहीं प्ले किया जैसी मैं असल में हूँ। लेकिन दैट हैज टू बी माय फेवरेट कैरेक्टर आई हैव प्लेड सो फार। आप असल में कैसी हैं? मैं असल में एक लड़का हूँ जो हु इज स्टक इन अ फीमेल बॉडी, आई फील। बड़ा तकलीफदेह कैरेक्टर है, कोई राइटर ट्राई नहीं करे। मैंने पूछा था इसलिए कि शायद कोई राइटर्स किसी को हिंट मिल जाए तो वो अगली बार आपके लिए लिख लें, लेकिन ये जो आपने बताया है ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल से आपको जो हम लिख के दे रहे हैं वही करती रहें। ये जो लड़का फंसा हुआ है इसको हम नहीं निकाल सकते भाई अभी। नहीं, I feel like I was raised in a very atypical way. I wasn't raised like जिस तरह एक मोल्ड, एक सांचा दे दिया जाता है और ख़वातीन को कहते हैं कि आप ढल जाए उसमें। ऊंचा नहीं बोलना, घर से बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा सवाल नहीं पूछती। I am anything but all of this. मैं सवाल भी पूछूंगी, मैंने अगर ज़ोर से हंसना है तो मैं हंसूंगी। तो anything, the way women have been told to be, the way women have been dictated to be, उसका अगर पोलर ऑपोजिट देखें तो वो मैं हूँ। ठीक है, आप कैसे हैं भाई? मैं प्लीज अब ये ना कह देना मेरे अंदर एक औरत बैठी हुई है। तो थोड़ी जिंदगी आसान रखे हमारे लिए मार। नहीं, मेरे अंदर मैं ही हूँ। और कैसा हूँ इतना तो मैंने भी कभी नहीं सोचा कैसा हूँ, लेकिन एक उन्होंने सिंपल, कितना सोचा हुआ है। नहीं मैंने इतना नहीं सोचा। एक सिंपल कॉमन नॉर्मल जिस तरह के इंसान होते हैं वैसे ही मैं हूँ और कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं, गुजार टाइम नहीं लगाया आपने अपने आप पे। मैं तो बहुत सेल्फ रिफ्लेक्ट करती हूँ। अच्छा। बहुत ज़्यादा कि ये ऐसे है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमार साहब, आप वो वाला शीशा खरीदिए जो कि अलिशबा के पास भी है ताकि आपको भी कुछ नजर आए उसके अंदर। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, शोबिज़ इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा बड़ा नाम है जिसके साथ काम करने का आपका ख्वाब हो लेकिन अभी तक मौका ना मिला हो आपको? अच्छा, सबके सामने ना नाम लेना मेरा। प्लीज बताइए। नहीं, आपके साथ तो एक ड्रीम ही होगा किसी का काम करना। भयानक ख्वाब भी हो सकता है वैसे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर
फीमेल एक्ट्रेस में कहें मुझे सजल अली, उनका काम बहुत अच्छा लगता है। सबा कमर, उनका काम काफ़ी अच्छा लगता है। यमुना है, इसी तरह से और भी कुछ नाम है। अच्छा, सारी ख्वातीन है। ऑब्वियसली मैं अगर अपने लिए सोचूंगा कि किसी के साथ सीरियल करना है तो मैं किसी लड़के का तो नहीं भैया, आप सोचूंगा। दोस्त तो, भाई लेकिन बेटा उसमें कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आपने बहुत तफरका बरता है इसके अंदर। सख्त आपने चलो इसमें डिस्टिंक्शन। थोड़ा सा मार्जिन दे दें मुझे इसमें। नहीं, थोड़ा नहीं, आप सारा मार्जिन ले गए हैं। कोई एक तो बेचारा बीच में मर्द होता है, इतने मर गए लड़के एक्सप्रेशन दे दे के, एक्टिंग कर करके, एक का नाम भी ना लिया। नहीं, मेरे काफ़ी जो अभी, बल्कि मैं कह देता हूँ कि अभी सीरियल्स आ रहे हैं उनमें बहुत से लड़के हैं जिनका काम पसंद है। जैसा कि हारिस वहीद, मुझे उसका काम पसंद है। इसी तरह से सीनियर एक्टर्स हैं और मुझे उनमें काफ़ी लोग अच्छे लगते हैं। एक्टर बिलाल अब्बास हैं, उनका काम मुझे काफ़ी पसंद है। चलें, तो हारिस depend और बिलाल, करता है। आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से हमें कोई दो नाम सुनने को मिले, बिल्कुल। मर्दाना नौयत के भी। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट, और करें पोस्ट। तो ये कुछ आप लोगों की ही सोशल मीडिया पोस्ट हैं जो कि हम दिखाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि शायर इसमें क्या कहना चाह रहा था। तो जी पहले दिखाइए किसकी हैं जी और करें पोस्ट में।